सबसे सस्ते ये 7 दिन, जी हाँ 22 जनवरी से 28 जनवरी तक खरीदी पर पाइए 50% डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए और खरीदी का मजा लीजिए। राजधानी गारमेंट जंक्शन, कैंप रोड, मालेगांव। फाइटर्स इंसाफ कमेटी की तरफ से बुलाई गई है। पिछले कई महीनों से मालेगांव फ्रीडम फाइटर इंसाफ कमेटी शहीदों की यादगार पर नाम लिखने के लिए कोशिश कर रही है, मगर हमने उस कोशिश को अखबारात में या पब्लिकली कहीं पे बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसकी वजह ये कि ये मामला सालों से अजीब व गरीब पेचीदा शक्ल में मुब्तला है और हम नहीं चाहते थे कि कामकाज कानूनी तौर पर कामकाज करने में कोई रुकावट या कोई मसला कोई पैदा करे, इसलिए खामोशी से उस पर काम किया जा रहा था। और अभी भी हमारा काम शहीदों की यादगार पर कानूनी तौर पर नाम लिखने का है और शहीदों की दोनों यादगार पर, जो महाराष्ट्र सरकार ने मोहन टाकीज के पास बनाई है उस पर भी और जो कॉरपोरेशन ने किदवाई रोड पर बनाई है उस पर भी। इस बीच में ये मामला शुरू उस वक्त हुआ कोविड के नाम से, जब पहली महासभा बुलाई गई किले में, तो वहाँ पर वो महासभा किले में बुलाने की वजह से मैंने एक तजवीज़ रखी कि क्यों ना ये किले में बुलाई गई पहली महासभा है कॉरपोरेशन की तरफ से। और मालेगांव शहर में शहीदों का एक अपना रूल रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी में, और किले में ये मीटिंग है तो उनको श्रद्धांजलि दी जाए। और उस पर खुशी की बात उस वक्त ये थी कि किसी भी सियासी पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया और वो तजवीज़ मंजूर की गई, वो ठहराव भी दिया गया और सब पार्टियों की मर्जी से की गई। ये बात हमारे लिए सियासी पार्टियां उसकी मुखालफत करती हैं, मगर उस मीटिंग में वो हमको नज़र नहीं आया। और यही पहलू बना हमारे सोचने का कि क्यों ना अब शहीदों की यादगार पर सही ढंग से नाम लिखने की कोशिश दोबारा शुरू की जाए। इसीलिए इस कमेटी को बनाया गया और कमेटी के जिम्मेदारों की 2-3 मरतबा मीटिंग भी हुई और हमने उसके बाद कॉरपोरेशन से लेकर कलेक्टर तक और कलेक्टर से लेकर मंत्रालय तक, यहाँ तक कि हम कलेक्टर में जो समिति है उससे भी जाकर मिले, उनसे भी बातचीत किए कि 2011 में जो स्टे लगाया गया उसको हटाया जाए। और कॉरपोरेशन ने इस शहीदों की यादगार पर 1 लाख का बजट भी मंजूर किया, जो कि बजट बुक में इस साल की है। और वो मेरा वार्ड होने की वजह से मैंने ये बोला कि यार मुझे वहाँ काम करना है, इसलिए वो स्टे हटाया जाए। वो प्रोसीजर हमारा चल रहा है। नाम नहीं लिखना ये बड़ा ही अजीब व गरीब मामला मालेगांव शहर के साथ है कि जिन लोगों का नाम पार्लियामेंट में पास की हुई बुक हु इज हु ऑफ इंडियन मार्टरीज में, ये मालेगांव के लिए फख्र की बात है कि 3 वॉल्यूम उसके बुक के हैं, जिसमें पहले ही पेज पे मालेगांव के शहीद का नाम है। ये मालेगांव के लिए भी एक फख्र की बात है कि हजारों लोगों में हमारा पहले वॉल्यूम पे पहले पेज पे नाम है, उसके बाद भी हम नाम नहीं लिख पा रहे हैं और उसमें दुश्वारी पैदा की जा रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई। स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्वतंत्र सैनिक चरित्र कोष महाराष्ट्र राज्य, इसमें इन शहीदों की बात लिखी हुई है और शहीदों का स्मारक इसी बुक के हिसाब से बनाया जाता, जो कि मोहन टाकीज के पास बनाया गया। और ये जो लोग थे, मगर उसके ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद भी हम वहाँ नाम नहीं लिख पा रहे हैं। हमने इस मामले को लेकर किसी किस्म की कोई जातिवाद या कोई मजहबी या कोई सियासी सवाल ना पैदा हो। हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर में अभी तक जो हुआ उस पर कोई बात ना करते हुए शहीदों की यादगार पर भाईचारगी से सबके नाम लिख दिए जाएं, क्योंकि जो बात बोली जाती है इनके ताल्लुक से, ये टेररिस्ट थे, फसादी थे, ये इस तरह की जो गलत बातें बोली जाती, ये इनका अपमान है एक तरह से। कि अगर आप देखेंगे तो भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान पे भी उस वक्त की अंग्रेज सरकार आज़ादी से पहले उन पे भी यही सब इल्ज़ाम लगाए और फांसी हुई, मगर आज उनके फोटो पार्लियामेंट में लगे हैं, आज हम उनको शहीद मानते हैं। और आज अगर इन पे उस वक्त की सरकार ने लगाई तो क्या आज़ाद भारत में वो इसी तरह से पेश आया जाएगा क्या?
जब अगर वो भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान पर नहीं वो चीज़ होती है, तो फिर हमारे यहाँ के शहीदों पर क्यों वो चीज़ लागू की जाती है? ये अफसोस की बात है। उसके बाद हमने जो बाजू में मेरे कारपोरेटर फंड से एक इमारत की तामीर कर रहा हूँ, उसका मकसद सिर्फ ये है, हम वहाँ पर शहीदों का 7 नाम नहीं लिखने वाले। गांव में एक रूमर है, एक ये फैला हुआ है कि हम वहाँ नाम लिखने वाले हैं, जबकि ये बात गलत है। हम आज भी फ्रीडम फाइटर इंसाफ कमेटी यही बात मानती है कि जिस जगह पर नाम लिखने का सवाल है 2 शहीदों की यादगार पर, उसी जगह पर नाम कानूनी तौर पर लिखना चाहिए। अगर हम शासन के पास पत्र व्यवहार कर रहे हैं, अगर जल्द ही शासन ने उस पर स्टे नहीं हटाई, तो हमने इतने हमारे पेपर वर्क हो चुके हैं और इतने हमने डॉक्यूमेंट जमा कर लिए अब कि हम अब हाई कोर्ट जाने की भी तैयारी में हैं शहीदों की यादगार पर नाम लिखने के लिए, कि कानूनी तौर पर हम सारे प्रोसीजर कर लेना चाहते हैं ताकि कोई अड़चन उस नाम को लिखने में ना आए। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो प्रिम्बल और अहदनामा है संविधान की शपथ, जो कि इंग्लिश, मराठी और उर्दू में है, और ये 7 फीट के ग्रेनाइट पे लिखी जा रही है। हिंदुस्तान में इतने बड़े ग्रेनाइट पे प्रिम्बल कहीं नहीं है। हमारा मकसद ये था कि आज मुल्क के जो हालात हैं फिरका परस्ती के, और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे भी अब तनकीद होने लगी। आज अगर किसान, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में कोई फैसला किया है, ऐसा लगता है तो भी किसान को एतमाद नहीं है, ये इस देश और संविधान के लिए सही नहीं है। ऐसे हालात और फिरका परस्ती के दौर में मुल्क में हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि संविधान की हिफाजत और रक्षा हम करेंगे। ये शहर, मालेगांव शहर, हमेशा हिंदुस्तान को मैसेज दिया है, और ऐसे हालात में हम ये इमारत बना के वही मैसेज देना चाहते हैं कि संविधान की हिफाजत करना हमारा काम है। उसके ऊपर एक अशोक स्तंभ लगा रहे हैं, जो कि ये सारे मरहले कानूनी तौर पे किए गए, और एक खूबसूरत इमारत हम शहरियान को देना चाहते हैं, और उसका इफ्तिताह कल 24 जनवरी को रात में 8 बजे रखा गया है, और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पे 10:15 बजे परचम कुशाई की तैयारी हमारी है वहाँ पर। शहीदों के जो नाम हैं, तो ये नाम का गेजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में पास किया। पहला मुद्दा आप ये समझ लें, 1969 में पार्लियामेंट में पास करने से पहले गवर्नमेंट ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाई कि ये वाकई में शहीद है, वाकई में आज़ादी की लड़ाई में है कि कोई और मामले में जेल में गए। ये सिर्फ मालेगांव की बात नहीं, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, अखंड भारत के हर जगह की बात है। पूरे हिंदुस्तान में जितने ऐसे मामला हुए, और उन्होंने एक कैटेगरी बनाई कि जो बिल्कुल क्लियर कट है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे मार्टिर्स, ऐसे शोहदा, ऐसे हुतात्मा का नाम हम पहली जिल्द में शाये करेंगे। और उन्होंने वो उसको पार्लियामेंट में बाकायदा इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, और उस वाई चोपड़ा कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दी, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, उस पर बहस मुबाहिसा हुआ, उसमें कुछ नाम घटे बढ़े सब हुआ, और वो होने के बाद पहली ही जिल्द में जो नाम आया, और पहला ही नाम मालेगांव में अब्दुल गफूर, वो अल्फ़ाबेटिकल लिया गया, इसलिए वो A.B. गफूर करके उनका नाम इसके अंदर आया, और बाकी पहली जिल्द में पूरे 7 का नाम है। तो अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। जिस केस की बुनियाद पर इनको फांसी दी गई थी, उस केस के अंदर 130 आरोपी थे। उन 130 में से 5 को फांसी हुई, और 2 को जेल में इतना मारा गया कि वो वहां शहीद हो गए। ऐसे 7 ये शोहदा हुए। 130 में से तकरीबन 40, पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा, किताब मंगाया हूं, 40 के करीब गए मुस्लिम थे, हिंदू समाज के लोग। ये भी एक हकीकत है। लेकिन जिस बुनियाद पर वो मामला हुआ, तो दरअसल नाम चूंकि अंग्रेज का इंस्पेक्टर था,
अंग्रेज का इंस्पेक्टर मतलब हिंदुस्तान का गद्दार, और अंग्रेज का इंस्पेक्टर भास्कर राव ये लोगों पर जुल्म कर रहा था और उसको मुजाहिदीन ने जलाया, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर। ये सूरत हाल को जो लोगों ने मामला इससे पहले उठाया वो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। एक वकील साहब थे, उठ छुट यही काम करते थे, और किसी हिंदू को इस मालेगांव के कुछ नहीं पड़ी है, ना किसी सियासी पार्टी को पड़ी है। अगर ऐसा होता तो जमीनी किले के ऊपर जब महासभा हुई, मुस्तकिम डिग्निटी ने वो नाम पेश किया, सातों के नाम को श्रद्धांजलि दी गई, 2 मिनट खड़े रहकर उसका अनुमोदन शिवसेना के सखाराम घोड़के ने किया। फिर कौन सी सियासी, कहां से ये इख्तिलाफ लेकर आते हैं? शोहदा के साथ तो हम बेइज्जती करते चले आ रहे शुरू से। बहरहाल उसी पार्लियामेंट में ये पास हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में शहीदों की याद के लिए हुतात्मा स्मारक, शहीदों की यादगार बनाई जाएगी, जिसका डिजाइन पार्लियामेंट ने पास किया, और एक जैसा पूरे हिंदुस्तान में वो रहेगा। और पूरे हिंदुस्तान में वो बना, मालेगांव में मोहन टाकिस के पीछे बना। उस पर शहीदों के नाम लिखना, ये गवर्नमेंट ने गेजेट किया, नोटिफिकेशन किया, ये सातों के नाम लिखना चाहिए। जिस वक्त तो उसका इफ्तिताह हुआ, काजी अब्बास अली साहब फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के सदर थे, और आज मैंने उनको दावत दिया, जो सेक्रेटरी थे अख्तर अहमद सिद्दीकी साहब। नहीं, मैं तस्करा इसलिए किया कि आप आज की जनरेशन को नहीं मालूम है कि शहीदों की असल यादगार वो है जो गवर्नमेंट ने बनाई, और सब हम इसको बोलते इसलिए बोलते कि हमारी ही म्युनिसिपैलिटी ने उसको कायम किया। सगळ्यात स्वस्त पुढचे 7 दिवस 22 जानेवारी पर्यंत खरेदीवर मिळवा 50% डिस्काउंट। तर लवकरात लवकर खरेदी करा आणि खरेदीचा आनंद लुटा। राजधानी गारमेंट जंक्शन, कॅम्प रोड, मालेगाव।